कराची पुलिस ने जिस्म फरोशी के लिए बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग के 6 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बच्चों को भी इस हवाले से बाजियाब करवाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शामिर खान मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, और इसके अलावा शहला कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि SSP कराची हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शामिर, ये बताइएगा कि ये जो गैंग सामने आया है, इस हवाले से मजीद क्या तहकीकात अब तक हुई हैं और क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखें 6 मुल्ज़िमान थे जिनको गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है, और इन 6 मुल्ज़िमान के पास से 3 बच्चे भी ऐसे थे जो कि बाजियाब कराए गए। अच्छा, ये बच्चे वो हैं जो कि नाजेबा हरकत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ना सिर्फ ये 6 मुल्ज़िमान पहले बच्चों को खुद इस्तेमाल करते थे, उसके बाद ये इन्हीं बच्चों को आगे सप्लाई भी किया करते थे। साथ साथ इन मुल्ज़िमान से बताया गया है कि कुछ नाजेबा वीडियोस भी, मोबाइल वीडियोस भी मिली हैं जो कि इन्होंने मुख्तलिफ बच्चों की बनाई हुई थी। ताहम इसके लिए साइबर क्राइम से FIA के साइबर क्राइम विंग है, उससे भी रब्ता किया जा रहा है कि आया ये 6 मुल्ज़िमान जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, ये किसी ना किसी पोर्नोग्राफी में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तो मुलव्विस नहीं है, या फिर इन वीडियोस को भी तो आगे सेल नहीं कर रहे थे। इस हवाले से भी तफ्तीश करवाने का जो है वो फैसला किया गया है, जबकि जो दौरानिया बताया गया है मुल्ज़िमान की वारदातों का, वो तकरीबन 2 से 2.5 साल बताया गया है। तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जबकि मुल्ज़िमान, ये 6 मुल्ज़िमान ना सिर्फ औरंगी बल्कि मुख्तलिफ इलाकों के ऐसे बच्चे जो कि अपने घरों से लड़ झगड़ के या फिर किसी जहनी दबाव का शिकार होके इन इलाकों में आते थे, उनको ये जो है टारगेट करते थे। पहले उनको बाकायदा तौर पे इनका ब्रेन वॉश किया जाता था, मुख्तलिफ जो वहाँ पे वीडियो गेम्स की दुकानें थी वहाँ पे ले जाके, स्नूकर गेम्स की जो दुकानें थी वहाँ ले जाके, और फिर उनको इस धंधे में बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जाता। शहला साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि इन 6 मुल्ज़िमान से तफ्तीश का सिलसिला तो शुरू हो चुका होगा, क्या कुछ मालूम हो सका? थैंक यू वेरी मच। ये जो गैंग था, इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस पर सिंध पुलिस तकरीबन 2018 में जब ये कानून आया तो उसके बाद से इस पर एफर्ट्स की गए और सबसे ज़्यादा जो पर्चे हुए वो सिंध पुलिस में दर्ज हुए। अभी रिसेंटली एक गैंग बस्ट हुआ है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर ये 9 बंदों पर मुश्तमिल कारिंदे हैं, और इसमें से 6 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 3 की तलाश जारी है। इनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ जगहों से है, कोई साउदर्न पंजाब से है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी इनका ताल्लुक है, और वहाँ से ये बच्चों को अगवा कर देते, मोमिनाबाद से, शेरशाह से और दीगर इलाकों से छोटे बच्चों को जो है वो बेहोशी की दवा सुंगा कर और उनको ले जाते थे, और फिर इसको प्रोस्टिट्यूशन और कमर्शियल सेक्स ट्रेडिंग के लिए और गलत कामों के लिए, इनको नाजेबा हरकत के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अभी इस पर मज़ीद तफ्तीश जारी है, और इनके जो बाकी मेंबर्स हैं, कारिंदे हैं, उनको भी अनअर्थ करने की कोशिश की जा रही है, और बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि ये कहाँ से। ये बताइएगा, ये जो 3 बच्चे बाजियाब करवाए गए हैं, ये कहाँ के हैं, किस शहर के हैं, और क्या मजीद बच्चे भी अभी इनके पास मौजूद हैं? ये ऐसी इत्तलात हैं कोई? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे 3 बाजियाब करवाए गए हैं, इनका ताल्लुक किस शहर से है, और क्या ऐसी भी इत्तलात है कि मजीद बच्चे भी इनकी कैद में हो सकते हैं? जी डेफिनेटली हो सकते हैं। ये तो अनर्थ हो गए, पकड़े गए, और ये बच्चे जो है मोमिनाबाद, शेरशाह और औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो उन्होंने पिक किए थे। जो बच्चे गली में लावारिस खो जाते हैं या उनको दवा सुंघा कर ये लोग ले जाते हैं साथ बेहोशी की, और पेरेंट्स बाद में सर्च करते रहते हैं, तो ये उन बच्चों को जो है वो मिसयूज कर रहे थे बेसिकली। तो ये कराची के ही हैं बच्चे। अच्छा शहला, बताइएगा कि FIR भी दर्ज हुई होगी, किन दफात के तहत FIR दर्ज हुई है, और ऐसे मुजरिमान की सज़ा क्या है कानून में? ये जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कानून है 2018 का, इसके सेक्शंस के तहत FIR दर्ज की गई है। उसकी मजीद तफ्तीश से चीज़ें सामने आएंगी कि इनका किस लेवल का, किस सेक्शन में होता है, 3-4 सेक्शन है या मजीद इसके अंदर है। उनकी सजाएं जो उसके हिसाब से हैं, लाइक 10 साल की सज़ा है, 25 साल की सज़ा है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर सेक्शंस कौन से तफ्तीश के अंदर फाइनली डिसाइड होते हैं, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन, और उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानून 2018 के तहत जो है वो FIR की गई है, 3-4 सेक्शन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक। शामिर, ये बताइएगा कि ये 6 कारिंदे तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं, जिस तरह से शहला कुरैशी साहिबा बात कर रही हैं। क्या दीगर इलाकों में, जो दीगर इलाके के थाने हैं, वहाँ पर भी इस किस्म की कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई है ताकि जाना जा सके कि यहाँ पर कोई इस किस्म के गिरोह या इस किस्म के लोग तो सरगर्म नहीं हैं?
جی بالکل، اس سے پہلے بھی ایک ملزم گرفتار کیا گیا تھا پاکستان بازار تھانے کی حدود سے، فرحان نامی، جس نے ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا اعتراف بھی کیا تھا، اور اس بچی کو یہ جو ہے شخص اس کے گھر کے قریب ہی ایک کھلے گراؤنڈ میں لے کے گیا تھا، پھر وہاں لے جا کے اس نے جو اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ تاہم یہ بھی اسی علاقے کا مکین تھا جہاں پہ اس متاثرہ بچی جو ہے وہ رہائش پذیر تھی۔ فرحان کو بھی گرفتار کیا گیا، اس سے بھی تفتیش کی گئی، تاہم اس نے اب تک مزید کسی وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف تو نہیں کیا، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ ڈی این اے سیمپلز جو ہے وہ اس ملزم کے بھی لیے گئے ہیں، اور سابقہ جو اس طرح کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں جس میں کم سن بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ کیس سالو نہیں ہوئے، ان کے ڈی این اے سیمپل سے بھی جو ہے ان کو میچ کیا جائے گا، اور پھر ہی اس تفتیش کو جو ہے وہ آگے بھی بڑھایا جائے گا۔ تاہم اسی طرح کے مختلف کیسز ہیں جو مختلف علاقوں سے رپورٹ ہوتے رہے ہیں جس میں کم سن بچے یا بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری میں کچھ مشکلات کا سامنا یقینی طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اہل خانہ کی جانب سے جو ہے وہ ان معاملات میں جو ہے سامنے نہیں آیا جا رہا ہوتا ہے، پھر قانونی کارروائی کی طرف جو انیشیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے، اپنے طور پہ تفتیش بھی کرتی ہے۔ ابھی اورنگی ٹاؤن میں جو یہ واقعات رپورٹ ہوئے اس پہ پولیس نے تفتیش کی، جب ہی ان ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بچے کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا گیا تھا، جب بچہ بازیاب ہوا اور پھر ملزمان گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنی تفتیش میں یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ تاہم نہ صرف ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شہر کو اس طرح کے عناصر سے پاک کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شامیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، شہلا قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں گفتگو کریں۔